अगर आपका खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक में मौजूद है तो आपके लिए बुरी खबर है। एसबीआई ने अपने आईएमपीएस के जरिए ऑनलाइन पैसे भेजने के नियमों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। यानी अब एसबीआई से पैसे ट्रांसफर करना महंगा हो जाएगा, जिसका असर सीधे खाता धारकों की जेब और ट्रांजैक्शन पर पड़ने वाला है। चलिए जानते हैं क्या है ये नया नियम विस्तार से हमारी वीडियो में आगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त यानी आज से आईएमपीएस के जरिए बड़े अमाउंट का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर खाता धारकों को चार्ज देना होगा। अब तक आईएमपीएस से पैसे भेजना हर अमाउंट के लिए फ्री था, लेकिन अब 25,000 रुपए से ऊपर की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। एसबीआई ने छोटे मोटे लेन देन करने वालों और एक बड़ी लिस्ट निकाली है खास खाता धारकों के लिए, जो इस चार्ज से पूरी तरीके से मुक्त हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर आईएमपीएस होता क्या है। देखिए, आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये एक बैंकिंग सुविधा है जिसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाता है। आईएमपीएस 24 घंटे सातों दिन चालू रहता है, छुट्टी हो या आधी रात फर्क नहीं पड़ता। ये हर वक्त सर्विस में रहता है। जैसे ही आप पैसे भेजते हैं वो तुरंत स्वीकार हो जाते हैं रिसीवर के अकाउंट में। इसमें आप एक बार में 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। ये एनईएफटी और आरटीजीएस से अलग है, जो आमतौर पर बैंकिंग घंटों के दौरान ही काम करते हैं। देखिए, अब मुद्दे पर वापस आते हैं और नए बदलाव के बारे में जानते हैं। अगर आप छोटे मोटे लेन देन करते हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन नए नियमों के तहत 25,000 तक का ऑनलाइन आईएमपीएस पहले की तरह बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन उसके बाद चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे, जो कि इस प्रकार हैं। 25,000 से 1 लाख रुपए तक पर 2 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। 1 लाख से 2 लाख पर 6 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। 2 लाख से 5 लाख तक पर 10 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। अब ध्यान रहे, ये चार्ज सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग पर लागू हो रहे हैं। एसबीआई ने एक बहुत लंबी लिस्ट भी जारी की है, जिसमें आने वाले सैलरी पैकेज खाता धारकों को इस नए चार्ज से पूरी तरीके से छूट दी गई है। यानी अगर आपका सैलरी अकाउंट इन कैटेगरी में आता है तो आप 5 लाख तक का आईएमपीएस भी बिना किसी चार्ज के यूज कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सैलरी अकाउंट इनमें से किसी भी पैकेज के तहत आएगा तो आपको 15 अगस्त के बाद भी बड़े आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और ये अकाउंट कुछ इस प्रकार हैं। पहला है रक्षा सेवाओं के खाते यानी डिफेंस सैलरी पैकेज डीएसपी, पैरा मिलिट्री सैलरी पैकेज पीएमएसपी, इंडियन कोस्ट गार्ड सैलरी पैकेज आईसीजीएसपी के सभी वेरिएंट्स। दूसरा है सैलरी कर्मचारियों के खाते जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज सीजीएसपी, पुलिस सैलरी पैकेज यानी कि पीएसपी, रेलवे सैलरी पैकेज यानी आरएसपी और स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज यानी एसजीएसपी, ये सभी मुक्त होंगे। तीसरा है पेंशनर्स और कॉर्पोरेट खाते। इसके अंदर आएगा शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट्स, फिर आएगा कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज यानी सीएसपी, स्टार्टअप सैलरी पैकेज यानी एसयूएसपी और फैमिली सेविंग अकाउंट्स। देखिए, अब सवाल ये है कि बैंक ब्रांच से आईएमपीएस करने पर क्या होगा। तो एसबीआई ने साफ किया है कि अगर बैंक ब्रांच यानी शाखा में जाकर आईएमपीएस करते हैं तो पहले की तरह ही 2 रुपए प्लस जीएसटी से लेकर 20 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ये नए नियम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए लागू किए गए हैं। ऐसे में आपको अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले चेक करें कि आपका खाता छूट वाली लिस्ट में है या नहीं। दूसरा ये भी करें कि अगर नहीं है तो आपको बड़ा अमाउंट भेजना कैसे होगा, तो आप उसको एनएफटी या फिर आरटीजीएस जैसे ऑप्शंस के थ्रू भेजें। तीसरा ये कि अगर छोटे लेन देन के लिए यूपीआई है तो उसका इस्तेमाल जरूर करें, वो बिल्कुल फ्री सुविधा देता है। एसबीआई का ये कदम छोटे ग्राहकों को फ्री सर्विस देते हुए बड़े ट्रांजैक्शन पर मामूली चार्ज लगाकर सर्विस क्वालिटी बनाए रखने की कोशिश है। इस नियम को छोटे ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और 25,000 तक के लेन देन को मुफ्त रखकर करोड़ों लोगों को राहत दी गई है। ये बड़ा बदलाव डिजिटल लेन देन को महंगा बनाने के लिए नहीं, बल्कि उच्च मूल्य वाले लेन देन पर एक मामूली शुल्क लगाकर सर्विस के चलन को सही बनाने के लिए लिया गया है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में लिख के जरूर बताएं।